नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का 8th पार्ट है, जिसमें आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, इस चार्टर एक्ट 1853 को जो पास किया गया था, वो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और दोस्तों, ये जो एक्ट था वो 1793 से 1853 के बीच का लास्ट चार्टर एक्ट था। मतलब कि कंपनी रूल के दौरान का ये लास्ट चार्टर एक्ट था। और दोस्तों, इस चार्टर एक्ट 1853 से पहले जो चार्टर एक्ट आए थे, मतलब कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इनमें क्या होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को हर 20 साल के लिए रिन्यू किया जाता था। लेकिन इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के चार्टर को तो रिन्यू किया, लेकिन उसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं हुआ। मतलब कि कंपनी का जो चार्टर था वो रिन्यू हुआ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और दोस्तों, जब ये चार्टर एक्ट पास हुआ था तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो इस चार्टर एक्ट 1853 में सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके फंक्शंस को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों, ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ मेंबर्स तो काम करेंगे लेजिस्लेशन में, जो लॉज बनाने का काम करेंगे, और कुछ मेंबर काम करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इन नियम को बनाने के लिए 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। और दोस्तों, इनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर। इसीलिए दोस्तों, क्या हुआ कि एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जिसको बोला गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दोस्तों, ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी, वो जो फंक्शन कर रही थी वो कर रही थी एज अ मिनी पार्लियामेंट। मतलब कि जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में काम कर रही थी कुछ कुछ, ये भी उसी तरीके से काम कर रही थी इंडिया में। और दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडियंस को भी अपीयर होने दिया जाए कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन के थ्रू। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ होने नहीं दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। दोस्तों, इस चार्टर एक्ट 1853 में ये कहा गया कि ये जो ओपन कंपटीशन है सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए, इसमें इंडियंस को भी अपीयर होने दिया जाए। ये इंडियंस भी अपीयर हो सकते हैं, और अगर वो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो उनको भी कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में पोस्ट मिल सकती है। और दोस्तों, इस चीज़ को करने के लिए 1854 में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था, और उस कमेटी का नाम था मैकॉले कमेटी। और दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ को डिस्कस किया था कि कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी इंडिया में। और दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन थे उसको भी छीन लिया गया था। इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल कर रहा था वो कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि ब्रिटेन में बैठता था। तो दोस्तों, इस चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू क्या हुआ कि जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, इसको आगे रहने की परमिशन मिल गई। किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को आगे रहने की परमिशन मिल गई विथआउट टाइमलाइन। मतलब कि टाइमलाइन नहीं बताई गई कि कितने सालों तक के लिए है। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे ये पावर ले सकती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और दोस्तों, इस चार्टर एक्ट 1853 का जो अगला फीचर था वो कुछ इंडियंस के बिहाफ में था। मतलब कि इस चार्टर एक्ट 1853 में ये कहा गया कि जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें थोड़ी बहुत लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दी जाए। मतलब कि दोस्तों, पहले जो 6 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो अपॉइंट होते थे लंदन से। तो इस चार्टर एक्ट 1853 में ये कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट है 6 मेंबर्स की, उसमें से
4 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएं यहीं से और 2 मेंबर्स को अपॉइंट करिए लंदन से। और दोस्तों ये जो 4 मेंबर्स हैं वो अपॉइंट कहाँ से होंगे? दोस्तों वो अपॉइंट होंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी मेड्रास की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी बॉम्बे की, और जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी आगरा की, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी बंगाल की। ये जो मेंबर्स हैं ये 4 मेंबर्स यहाँ से अपॉइंट किए जाएं और बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं वो अपॉइंट होंगे लंदन से। ये कहा गया इस चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon. और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।